रेखा गुप्ता सरकार से दिल्ली की जो कुर्सी है वो संभल नहीं पा रही है कहीं ना कहीं। कि आपकी यमुना की सफाई का जो एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा था छठ पूजा में, वो प्रमाण पत्र ज़रा एक बार फिर से लेके आइए और नदी के किनारे खड़े होइए और कैमरे के सामने आप जनता को दिखाइए कि हमारा प्रमाण पत्र पूरी तरह से फेल हो गया, हमने नदी को साफ़ नहीं करवा पाए, मतलब हम लोगों से नहीं हो पाया। साथियों नमस्कार, मैं अमन सिंह और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज़। आपको बता दें अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना घाट पर। पीछे आप नदी देख सकते हैं, हाल नदी का आपको दिख रहा होगा। मैंने पीछे भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको दिखाया था नदी का हाल जो था फ़िलहाल थोड़ा बहुत सही था, और उसके ठीक 5 महीने पहले जब यहाँ पर छठ पूजा थी उसका भी वीडियो मैंने आपको दिखाया था। तो उस टाइम जो है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने फ़िलहाल नदी को फ़िलहाल सही करवाया था। ये उनकी देन है या फिर नदी के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी, इसके चक्कर में पानी साफ़ हुआ था। क्योंकि यहाँ के जो विधायक दल के जो कई नेता थे, अब नाम नहीं लूँगा मैं, आप वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो कई ऐसे नेता थे जो यहाँ पानी में डुबकी लगा रहे थे और डुबकी लगाते टाइम पानी को पी कर दिखा रहे थे, और सीधा आरोप केजरीवाल पर लग रहा था कि केजरीवाल जी पिछले 10 सालों में आपने नदी को साफ़ नहीं करवाया और हमने महज 6 से 7 महीनों में, क्योंकि फरवरी में इनकी सरकार बनी थी, और ये टारगेट ये किए कि हम 7-8 महीनों में नदी को जो है साफ़ करवा दिए। पर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि सिस्टम पर सवाल ये खड़ा होता है कि जिस प्रकार से नदी का हाल है, देखिए कितना बुरा हाल है नदी का। ये दिल्ली की यमुना है, ये सांस्कृतिक धरोहर है और हिंदुओं की आस्था का एक प्रतीक माना जाता है इसको। जैसे सरयू है, गंगा जी हैं, वैसे दिल्ली की यमुना भी है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कई ऐसी नदियाँ हैं जो पवित्र धरोहर हैं। उसमें से एक यमुना जी भी हैं जो हमारी माँ के समान है और इनको माता का दर्जा दिया गया है। पर मेरा सवाल सीधा सा ये है रेखा गुप्ता जी से कि सरकार बनते टाइम, कोई भी सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल रहे हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, इसके पहले चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, वादे इतने बड़े बड़े होते हैं। सबसे बड़ा वादा तो नदी के नाम पर होता है, पर सबसे ज़्यादा खिलवाड़ भी नदी के नाम पर ही हो रहा है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपसे नदी साफ़ नहीं हो पा रही, इसमें पब्लिक का भी दोष है भाई, क्योंकि गंदगी भी वो लोग भी करते हैं और सरकार का भी इसमें 50-50 अगर मान के चलिए तो सरकार का भी दोष है और उसके बाद इसमें जनता का भी दोष है। क्योंकि आप नदी का हाल देखिए, नदी का हाल इस प्रकार से हो चुका कि पूरे नदी को जो है एकदम मतलब इसको क्या बताएं, एक सफ़ेद चादर से पूरी नदी ढक गई है। जो यहाँ पर इसका जो है पानी है वो पानी नज़र कम आ रहा है और सफ़ेद चादर पूरी एकदम इसके ऊपर परत बन चुकी है। ये झाग है, पानी के ऊपर पूरा झाग बन गया है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने वादे पे वादा कि 5 साल दीजिए नदी साफ़ करवा देंगे। अगला 5 साल आया, फिर उन्होंने बोला इस बार नदी साफ़ हो जाएगी, उनसे नहीं हो पाया। पर वहीं रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी फरवरी में, चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ा वादा यमुना जी पर हुआ था कि यमुना को हम साफ़ करवाएंगे। पर मेरा सरकार से सवाल यही है कि जितने बड़े बड़े नेता इस नदी में आके डुबकी लगा के छठ पूजा के दौरान, अक्टूबर में छठ पूजा थी, उस दौरान जितने नेता इस नदी में डुबकी लगाए थे और पानी पी के केजरीवाल पर आरोप लगाए थे, उन सभी नेता से मेरा सीधा सा सवाल यही है कि आपकी यमुना की सफाई का जो एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा था छठ पूजा में, वो प्रमाण पत्र ज़रा एक बार फिर से लेके आइए और नदी के किनारे खड़े होइए और कैमरे के सामने आप जनता को दिखाइए कि हमारा प्रमाण पत्र पूरी तरह से फेल हो गया, हमने नदी को साफ़ नहीं करवा पाए, मतलब हम लोगों से नहीं हो पाया। या तो आप जनता से सीधा मना करिए कि यमुना की सफाई सरकार से नहीं हो पाएगा, लेकिन वादा मत करिए, नदी में डुबकी मत लगवाइए। क्योंकि परपरगंज के एक विधायक जी हैं रवि नेगी, उसके बाद यहाँ के डिप्टी सीएम जो हैं उनको तो आप जान ही रहे होंगे, वर्मा जी हैं, सबसे ज़्यादा यही लोग नदी में डुबकी लगाए थे, नदी में नहा रहे थे, नदी में डुबकी लगा रहे थे और आम आदमी पार्टी पर आरोप भी लगा रहे थे। पर मैं कह रहा हूँ कि अब तो आरोप आप पर लग रहा है, आरोप आप पर ये लग रहा है कि आपकी 7 से 8 महीने, लगभग 1 साल होने वाला आपकी सरकार को, 1 साल में नदी का हाल 3 बार परिवर्तित हुआ। छठ पूजा में आपने नदी को पूरी तरह से क्लीन करवा दिया था, अब किसी केमिकल का यूज रहा हो, कुछ भी रहा हो, जो भी चीज़ रही हो, आपने पूरी नदी को एकदम साफ़ करवा दिया था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, फिलहाल पब्लिक से मैंने रिव्यू भी लिया था, तो उसमें कुछ पब्लिक ने ऐसा भी बोला था कि भैया 3-4 महीने पे आप आइए तो नदी का हाल फिर वैसे पुराने जैसा हो जाएगा। और सही बात है, नदी का हाल वैसे फिर जो है पुराने जैसा ही हो गया। उसके बाद मैंने दिसंबर में एक वीडियो डाला था, उसमें भी नदी का हाल थोड़ा बहुत जो है ख़राब दिख रहा था। पर अभी का जो हाल है इसमें मान के चलिए लगभग पूरी नदी जो है 100% एकदम गंदी हो चुकी है, मतलब नाले के समान पानी हो चुका है। यमुना जी इस समय दिल्ली में
नाले के समान दिख रही हैं। आप खुद देख रहे होंगे पानी जिस तरह बहते हुए जा रहा है, पूरे झाग के साथ जा रहा है। पानी का मतलब एक प्रकार से दूषित जो वातावरण है इतना ख़तरनाक है, इतना ख़राब है कि हम आपको क्या बताएं। बस हम यहाँ पर खड़े हैं किसी तरह, मतलब आप यहाँ 10 से 15 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको 110% मास्क का यूज़ करना पड़ेगा। अब फ़िलहाल हम मास्क लेकर नहीं आए हैं तो इसलिए नहीं लगा सकते हम, पर आपको हम बता दें अगर आप यहाँ पे 10 से 15 मिनट खड़े होंगे तो आपको यहाँ पर खड़े होने में अब दुश्वार हो जाएगा। ये नदी का पूरा इलाका है, आप देख सकते हैं। पूरी नदी जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, पूरी नदी का जो है एकदम पानी जो है आपको सफ़ेद रंग का दिखेगा। और आपको नदी का जो एक झाग है, आपको झाग दिखा देते हैं एक बार। भाई से कहेंगे थोड़ा पास में आओ, ये देखिए नदी का झाग है, ये देखिए। और इसमें स्मेल इतनी खतरनाक आ रही है कि हम आपको क्या बताएं। मतलब देखिए झाग कितनी मोटी मोटी परत पे झाग बन जाता है, ये देखिए ये झाग है। तो मैं रेखा जी से यही कहूँगा कि फ़िलहाल दिल्ली को साफ़ करिए, नदी को साफ़ करिए, दिल्ली को क्लीन रखिए, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और थोड़ा इसको साफ़ करना आपका भी एक दायित्व बनता है। क्योंकि बाहर से लोग अगर आएंगे यहाँ पर, देश विदेश से लोग आएंगे, तो अगर वो उनको भी दिल्ली की यमुना को देखना होगा तो लोग क्या सवाल करेंगे। मेरा सवाल आपसे है कि रेखा गुप्ता जी, अगर बाहर से कोई टूरिस्ट आता है, मान लीजिए कोई घूमने आता है, तो लोग इंडिया गेट जाते हैं, राष्ट्रपति भवन देखते हैं, कई ऐसे सारे पब्लिक प्लेस जो अच्छे अच्छे हैं वहाँ पर घूमने जाते हैं। पर अगर लोग दिल्ली की यमुना को भी देखने आएंगे तो वो सवाल आप पर खड़ा हो जाएगा, केंद्र की सरकार पर खड़ा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी जो बाहर टूर करने जाते हैं, वो जब यहाँ पर उनसे सवाल किया जाएगा कि मोदी जी आपने भारत देश में अगर काम अच्छा किया तो ठीक है, पर यमुना जी हिंदुत्व की धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, माता मानी जाती हैं, उस पर भी थोड़ा विचार करिए। इसको भी आपको करना चाहिए, आपका जो है एक दायित्व बनता है, सर्वप्रथम कार्य है। दिल्ली की यमुना इस प्रकार से गंदी पड़ी हुई है, इसको आप साफ़ नहीं कराओगे तो बाहर के लोग क्या सवाल आप पर खड़ा करेंगे। तो इसलिए वादा मत किया करिए, बिना वादे के कोई काम करिए ताकि जनता भी आप पर सवाल ना खड़ा करे। आप लोग वादा मत करें, अगर वादा नहीं कर रहे हैं तो जनता ये नहीं पूछेगी हाँ पब्लिक भाई सरकार में आने से पहले आपने वादा नहीं किया था, समय लगेगा काम करने को। लेकिन आप ये मत कहो कि हम सरकार बनते ही महज 6 महीनों के अंदर नदी को पूरा साफ़ करवा देंगे। नदी को आपने साफ़ करवाया, छठ पूजा में आपने कोई यूज़ किया होगा, कुछ केमिकल डाले होंगे, कुछ किया रहा होगा, पर आप देखिए नदी का हाल क्या है। एक बार भाई से कहेंगे पूरी नदी का एक बार सर्वे दिखाओ, पूरा व्यू दिखाओ। नदी का पानी देखिए जहाँ से आ रहा है, पूरी नदी वहाँ से वो बैराज बना हुआ है, बैराज से पानी निकल रहा है और ऐसे होते हुए पूरा यूपी में निकल जाता है पानी। ये है दिल्ली का हाल। मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी और उन पर इतने सारे सवाल खड़े किए लोगों ने कि केजरीवाल से नहीं हो पा रहा है, केजरीवाल सरकार ढोंगी है, झूठ फूर की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम नदी को पूरी तरह साफ़ करवा देंगे, ये करवा देंगे। पर मेरा सवाल ये है कि इस पर वादे मत कीजिए, बिना वादे के कोई काम कीजिए जिससे जो है आप पर सवाल ना खड़ा हो। क्योंकि दिल्ली में भी मैंने कई जगहों पे मैंने जाके देखा है, दिल्ली के किराड़ी में आप बताइए वहाँ की मतलब हालत इतनी ख़राब है, पिछले 8-9 सालों से है। वो अरविंद केजरीवाल जी थे तब भी वो हालत थी और आज भी हालत है। फिलहाल कोई भी सरकार देखने नहीं जा रही क्योंकि पब्लिक की दिक्कतों को आप लोग को दिख नहीं रहा है। दिल्ली फिलहाल कूड़े का एक केंद्र बन चुकी है और मतलब अगर देखा जाए तो प्रदूषित वातावरण के मामले में दिल्ली पूरी तरह से एकदम रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है। अगर इस समय का अगर वातावरण देखा जाए तो इस समय मेरे ख्याल से 500 के ऊपर जा रहा है। सोचिए AQI अगर 500 के ऊपर 600 के ऊपर जा रहा है तो मतलब वातावरण तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा दिल्ली में 2-3-4 चीज़ों पर थोड़ा सरकार इस पर काम करे। सबसे पहले नदी को आप थोड़ा क्लीन करवाइए, इसके पानी पर थोड़ा ध्यान दीजिए और दिल्ली के वातावरण को थोड़ा कंट्रोल करिए। अब ये मत कहिए कि दिल्ली का वातावरण वो अरावली, कुछ लोग न्यूज़ चैनल्स के ऐसे बड़े न्यूज़ चैनल से तो कह रहे थे कि दिल्ली का वातावरण जो अरावली रोक रहा है, अरावली के चलते जो है वातावरण जो प्रदूषित हवाएं वो बाहर नहीं निकल पाती है, फालतू का ढोंग है। इसको मैं सही नहीं मानता। और दूसरी चीज़ जो दिल्ली की नदी जो नाले वगैरह हैं, जो बड़े बड़े नाले हैं, उसके बाद जो वहाँ पे लोग कूड़ा फेंक देते हैं, पूरा नाला जाम हो जाता है, उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। गली जो कॉलोनी वगैरह है उसमें जो गलियाँ होती हैं, उसमें जो नाली वगैरह होती है, उसको भी थोड़ा साफ़ सफाई कीजिए, जिसके चलते बरसात में पानी भर जाता है अगर नाली साफ़ नहीं होती तो। इस पर सरकार से थोड़ा ध्यान दीजिए। और सबसे पहला काम जो है आप नदी पे करिए, क्योंकि नदी में जितना पानी नहीं है उसका डबल जो यहाँ पर झाग बन चुका है। पूरी नदी को जो है पानी के ऊपर झाग ने एकदम पूरा ढक लिया है। पूरी नदी एकदम पूरी देख लीजिए एकदम पूरा झाग बन गया। जैसे दूध उबाल मारता है ना, अगर गैस पे आप दूध रखते हैं तो उबाल मारता है तो पूरा एकदम फेना फेना हो जाता है वाइट सफ़ेद कलर का, तो उसी तरह से नदी में भी जो है एक पानी में झाग बन चुका है। अब पूरी नदी को एकदम ढक चुका है। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा, और आप भी वीडियो को इतना शेयर करिए कि सरकार की आंखें इस पर खुले कि अगर वादा करना है तो आप सही ढंग से करिए, वरना वादा मत करिए। काम नहीं हो पा रहा है तो अलग चीज़ है, मत करिए काम। रेखा गुप्ता जी सरकार से मैं यही कहूँगा, अगर आपसे काम नहीं हो पा रहा तो आप चीज़ें सीधे मना कर दें, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रेखा गुप्ता सरकार से दिल्ली की जो कुर्सी है वो संभल नहीं पा रही है कहीं ना कहीं देखा जाए, क्योंकि कई ऐसे सारे मुद्दे हैं जो इन पर खड़े हो रहे हैं
और मैं आप लोगों से भी कहूँगा वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये ढोंग रचा जाता है कि सबसे बेहतर काम हम ही करवाते हैं, इस पर थोड़ा विचार हो सके। बने रहिए आप लोग एक्सप्लोर न्यूज़ के साथ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।